इंसान की फितरत है ना, हमेशा सवाल पूछना, खोजना, समझना। हम एक तरह से चिल्ला रहे हैं सितारों की तरफ कि कोई है, कोई सुन रहा है। हाँ, जैसे वो अंधेरे जंगल में कोई बच्चा आवाज लगाता है उम्मीद में, और सोचिए अरबों साल से इस विराट ब्रह्मांड का जवाब क्या रहा है? खामोशी। बिल्कुल, गहरी अटूट खामोशी। वही। खरबों आकाशगंगाएं हैं, हर एक में अरबों खरबों तारे, और फिर उनके ग्रह तो अनगिनत। मतलब गणित के हिसाब से देखें तो जीवन तो होना चाहिए, शायद बुद्धिमान जीवन भी, सामान्य सी बात लगनी चाहिए। बिल्कुल, पर हमें क्या मिलता है सिवाय उस हल्की सी कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की फुसफुसाहट के? कुछ नहीं। ये विरोधाभासी तो है जो इतना चौंकाता है। हम ऊपर देखते हैं, तारे दिखते हैं, उम्मीद जगती है, पर कान लगाते हैं तो सन्नाटा। न कोई एलियन शहर दिखते हैं, न कोई रेडियो सिग्नल पकड़ में आता है, न ही कोई वो डायसन स्फीयर जैसी चीजें। कुछ भी नहीं, बस एक अंतहीन शांति। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े, भव्य पर एकदम खाली कैथीड्रल में खड़े हों। सुंदर, विशाल और डरावना भी इस खामोशी में। हाँ, भयानक रूप से शांत। न कोई प्रार्थना, न कोई गीत, बस एक गूंजती हुई शांति। तो आज का ये जो गहन विमर्श है, इसका मकसद यही है, इस विराट खामोशी के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं, जो भी स्रोत हैं, जो विचार हैं। हाँ, उनकी पड़ताल करते हैं, कोशिश करते हैं इस ब्रह्मांडीय रहस्य की कुछ परतें खोलने की, समझने की कि ये सन्नाटा क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। पहली संभावना जो अक्सर जिसका जिक्र आता है, वो थोड़ी क्या कहेंगे, विनम्र करने वाली है। हाँ, पहली संभावना कि हम शायद जल्दी आ गए हैं, मतलब वक्त से पहले। बिल्कुल, यही विचार है। ब्रह्मांड करीब 13.8 अरब साल पुराना है। हो सकता है कि ये अब भी बहुत युवा हो। किसके लिहाज से? जटिल बुद्धिमान जीवन के पनपने के लिहाज से। अच्छा। देखिए, तारे बनते हैं, ग्रह बनते हैं, फिर जीवन शुरू होता है, फिर वो विकसित होता है। इसमें अरबों साल लगते हैं। तो क्या पता हम उन पहली सभ्यताओं में से हों जो चेतना तक पहुंची हैं। ओह, तो मतलब हम एक तरह से पायनियर हैं, अग्रदूत, बाकियों के जागने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये नजरिया कुछ ऐसा ही कहता है। सुनने में तो ये काफी आशावादी लगता है ना? हाँ, और एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। पर सवाल वही है, क्या वाकई इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने लंबे समय में सिर्फ हम? क्या जीवन के लिए जरूरी चीजें हर जगह नहीं है? क्या परिस्थितियां इतनी अनोखी हैं कि बस हम ही बन पाएं? ये थोड़ा मुश्किल लगता है मानना। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने क्षणभंगुर हैं ब्रह्मांडीय समय के पैमाने पर। ठीक है, तो ये हुई एक बात कि हम पहले हैं, पर अगर हम अकेले नहीं हैं तो क्या हो अगर ब्रह्मांड भरा पड़ा हो जीवन से, लेकिन सब चुप हो, छिपे हुए? हाँ, अब ये हमें दूसरी संभावना की तरफ ले जाता है, और ये शायद ज्यादा परेशान करने वाली है। इसे कहते हैं डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस, अंधेरे जंगल की परिकल्पना। अंधेरा जंगल, ये क्या है? सोचिए, एक बहुत घना काला जंगल, रात का वक्त, उसमें बहुत से शिकारी हैं। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में है, शिकार की तलाश में है। ठीक है। हर शिकारी को पता है कि जंगल में और भी हैं, पर कौन कहाँ है, दोस्त या दुश्मन, कुछ नहीं पता। तो ऐसे में सबसे सेफ स्ट्रैटेजी क्या होगी? चुप रहना, बिल्कुल शांत, कोई आहट नहीं। एग्जैक्टली। जरा सी आवाज, जरा सी रोशनी आपकी तरफ ध्यान खींच सकती है, और वो ध्यान जानलेवा हो सकता है। तो ये परिकल्पना कहती है ब्रह्मांड भी ऐसा ही एक अंधेरा जंगल है। मतलब हर सभ्यता एक शिकारी की तरह छिप कर बैठी है। हाँ, हर कोई जानता है कि दूसरे हो सकते हैं, पर उनके इरादे क्या हैं, ये कौन जाने। तो अपना पता बताना, जैसे रेडियो सिग्नल भेजना, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। बहुत बड़ा। तो इस थ्योरी के हिसाब से ये जो खामोशी है, ये अकेलापन नहीं है, ये डर है, आत्म संरक्षण है। हर कोई सुन रहा है पर बोल कोई नहीं रहा। अरे बाप रे, ये तो बड़ा निराशाजनक है। क्या मतलब सहयोग की कोई गुंजाइश ही नहीं? ये वाकई गंभीर विचार है, और हाँ, ये सहयोग की संभावना को कम करके आंकता है। आलोचक कहते भी हैं कि ये थोड़ा ज्यादा ही सरल बना देता है चीजों को। ये मान लेता है कि हर उन्नत सभ्यता हमलावर ही होगी। हाँ, जरूरी तो नहीं है। शायद वो नैतिकता या आपसी निर्भरता के किसी ऐसे लेवल पर पहुंच जाएं जहां सहयोग ज्यादा फायदेमंद लगे। लेकिन डार्क फॉरेस्ट हमें याद दिलाता है कि अनजान का डर बहुत ताकतवर होता है, खासकर जब पूरी सभ्यता दांव पर लगी हो। तो खामोशी शायद सबसे लॉजिकल रणनीति हो, भले ही वो दुखद हो। ये सोचना ही अजीब है
कि पड़ोसी तो हैं पर सब दरवाजे बंद करके बैठे हैं। पर एक और पहलू भी तो हो सकता है। क्या? कि वो हमें देख रहे हो, जानते हो कि हम यहाँ हैं, लेकिन उनका संपर्क करने का तरीका या इरादा वैसा ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। हाँ, ये हमें तीसरी संभावना की तरफ ले जाता है कि वे हमें देखते हैं पर अलग तरह से। हो सकता है उन्हें पता हो हम हैं, पर वो या तो जानबूझकर दखल नहीं दे रहे या फिर उनके कम्युनिकेशन के तरीके, उनकी मौजूदगी का एहसास वो हमारी समझ से इतने परे हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे। अच्छा। जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो रेडियो तरंगों में हेलो बोलेंगे क्योंकि हम वही इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारी सीमा हो सकती है। सोचिए जरा, कोई सभ्यता जो हमसे 1 अरब साल पुरानी हो, क्या वो वाकई रेडियो जैसी मतलब हमारे लिए आदिम तकनीक इस्तेमाल कर रही होगी? शायद नहीं। शायद वो ग्रेविटेशनल वेव्स, न्यूट्रिनोज या कोई ऐसी फिजिक्स इस्तेमाल करते हो जो हमने अभी खोजी भी नहीं है। ये कुछ वैसा ही है जैसे चींटियां जा रहे हैं अपनी लाइन में और ऊपर से एक सैटेलाइट गुजर जाए। चींटियां कैसे समझेंगी उसे? बिल्कुल, वो उसे देख भी नहीं पाएंगी, समझ भी नहीं पाएंगी। तो जो हमें खामोशी लग रही है वो शायद हमारी अपनी तकनीकी या वैचारिक सीमा, हम गलत चैनल ट्यून करके बैठे हैं। संभव है उनकी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अदृश्य हो सकती है। उनका कम्युनिकेशन इतना महीन या जटिल हो सकता है कि हमें वो बैकग्राउंड नॉइज जैसा लगे। या फिर एक और बात, क्या? शायद वो जानते हैं कि हम अभी इतने मैच्योर नहीं हैं कि उनसे संपर्क का सामना कर सकें। वो किसी प्राइम डायरेक्टिव जैसी चीज को फॉलो कर रहे हो, हस्तक्षेप न करने की नीति। हाँ, कि कम विकसित सभ्यताओं को उनके हाल पर छोड़ दो। तो उनकी खामोशी शायद जानबूझकर बनाई गई दूरी हो। ये भी एक दिलचस्प ख्याल है, लेकिन इन सब से हटकर एक और संभावना है जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है। कि सभ्यताएं शायद बनती तो हैं, लेकिन बहुत आगे नहीं जा पाती। वो खुद को ही खत्म कर लेती हैं। हाँ, ये चौथी संभावना, जिसे अक्सर द ग्रेट फिल्टर या महान छन्नी के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। द ग्रेट फिल्टर ये विचार कहता है कि जीवन को मतलब एकदम साधारण शुरुआत से लेकर एक इंटरस्टेलर सभ्यता बनने तक कई रुकावटों, कई फिल्टर से गुजरना पड़ता है। और हो सकता है कि इनमें से कोई एक फिल्टर इतना मुश्किल हो कि लगभग कोई उसे पार ही नहीं कर पाता। और ये फिल्टर क्या हो सकता है? क्या ये हमारे अतीत में है, जैसे जीवन का शुरू होना ही बहुत मुश्किल था, या बुद्धि का विकास? या फिर ये फिल्टर हमारे भविष्य में है? भविष्य में? यही तो डराने वाली बात है। अगर फिल्टर अतीत में है, मतलब बुद्धिमान जीवन बनना ही इतना रेयर है कि हम लगभग अकेले हैं, तब तो ठीक है, हमने वो बाधा पार कर ली। लेकिन अगर फिल्टर भविष्य में है, जैसे परमाणु युद्ध, क्लाइमेट चेंज से पूरी तबाही, अनकंट्रोल्ड एआई, वो सिंगुलैरिटी वाली बात। बिल्कुल, कोई महामारी जो सब खत्म कर दे, इनमें से कुछ भी, या इनका कॉम्बिनेशन, वो ग्रेट फिल्टर हो सकता है जिसका सामना हर तकनीकी सभ्यता को करना पड़ता है। शायद सभ्यताएं अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करती हैं, अपने पर्यावरण को बर्बाद कर देती हैं, या ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेती हैं जो आखिर में उन्हीं को ले डूबती है। तो ये जो खामोशी है, ये एक तरह की चेतावनी है उन अनगिनत सभ्यताओं की गूंज जो इस टेस्ट में फेल हो गईं। हाँ, तारे शायद उन सभ्यताओं के मकबरे हों जो थोड़ी देर चमकी और बुझ गईं। ये सोचना तो वाकई डरावना है, खासकर जब हम अपनी दुनिया की तरफ देखते हैं, जो समस्याएं हमारे सामने हैं। ये बहुत गंभीर विचार है। ये हमें अपनी प्रजाति के भविष्य पर सोचने को मजबूर करता है। क्या हम वो फिल्टर पार कर पाएंगे, या हम भी इसी ब्रह्मांडीय खामोशी का हिस्सा बन जाएंगे? ये खामोशी शायद उन सभ्यताओं की मौन चीख हो जो जवाब देने के लिए जिंदा ही नहीं बची। उफ, इन सभी संभावनाओं के बाद एक और ख्याल आता है जो शायद सबसे अजीब है, थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा। कौन सा? क्या हो अगर ये खामोशी जानबूझकर बनाई गई हो, मतलब किसी ने डिजाइन की हो? हाँ, ये 5वीं संभावना, और ये हमें अटकलों के दायरे में और गहरा ले जाती है। क्या हो अगर ये ब्रह्मांड जैसा हम इसे देख रहे हैं, ये पूरी सच्चाई है ही नहीं? क्या ये एक सिमुलेशन हो सकता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम? हाँ, एक बहुत बड़ा जटिल प्रोग्राम जिसे किसी बहुत ऊंची इंटेलिजेंस ने बनाया हो। या फिर जैसे हम किसी जू में हों, एक कॉस्मिक जू, या कोई संरक्षित इलाका, क्वारंटीन जोन। ये सारे आइडियाज इसी बात से निकलते हैं कि ये सन्नाटा नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल है। जू हाइपोथेसिस कहती है कि हाँ, वो जानते हैं हम हैं, पर दूर से देखते हैं, जैसे हम जानवरों को देखते हैं जू में, उनके विकास में दखल नहीं देते। और क्वारंटाइन? क्वारंटाइन का मतलब हमें जानबूझकर अलग रखा गया है,
या तो हमें बाहर के खतरों से बचाने के लिए या बाहर की दुनिया को हमसे बचाने के लिए। या फिर वो सिमुलेशन वाली बात कि हमारी पूरी हकीकत ही नकली है और ब्रह्मांड के नियम ही ऐसे हैं कि हम दूसरों से मिल ना सकें। ये तो दिमाग घुमा देता है। हाँ, ये सबसे ज्यादा फिलॉसफिकल और परेशान करने वाला विचार है कि हम चीख रहे हैं पर सिस्टम एडमिन ने हमें म्यूट कर रखा है। हम शायद किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हों तो खामोशी एक डिजाइन फीचर है, जानबूझकर लगाया गया प्रतिबंध। जाहिर है ये सब सिर्फ अटकलें हैं, कोई सबूत नहीं है, पर यह भी एक कोशिश है इस पहेली को समझने की। तो मतलब हमारे पास कई कहानियां इस खामोशी की। हम जल्दी आ गए, सब डर के छिपे हैं, वो हमें देख रहे हैं पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। सभ्यताएं खुद को मिटा देती हैं या ये सब जानबूझकर किया गया है। हाँ, और हर एक संभावना अपने आप में ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी सोच को हिला देती है, हमें विनम्र बनाती है, हमारी जिज्ञासा बढ़ाती है और शायद थोड़ा डराती भी है। बिल्कुल, हमें याद दिलाती है कि हम कितना कम जानते हैं। जैसा किसी ने कहा भी है, शायद खामोशी जीवन की गैर मौजूदगी का सबूत नहीं है, शायद खामोशी ही ब्रह्मांड की अपनी जुबान है जिसे हम अभी समझना सीख रहे हैं। वाह, ये गहरा विचार है। हाँ, जब हम रात को उस आसमान के नीचे खड़े होते हैं, अरबों तारे टिमटिमाते हैं और वो पुरानी गहरी शांति महसूस होती है, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम कितने छोटे हैं, कितने नाजुक। हम समय और स्पेस के एक अथाह समुंदर में एक नन्हे से नीले द्वीप से आवाज लगा रहे हैं। शायद हमारी आवाज अभी बहुत धीमी है, या शायद हम गलत दिशा में सुन रहे हैं। हाँ, पर ये खामोशी, क्या ये हमेशा रहेगी? क्या कभी कोई दिन आएगा जब ये टूटेगी, कोई सिग्नल मिलेगा या हम किसी तक पहुंच पाएंगे? वो दिन अगर कभी आया तो वो इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा पल होगा। चाहे वो किसी दूर के तारे से आया हल्का सा सिग्नल हो या हमारी अपनी समझ का कोई नया दरवाजा खुले, उस पल के बाद ब्रह्मांड में हमारी जगह हमेशा के लिए बदल जाएगी। हम खुद को फिर कभी वैसे नहीं देख पाएंगे। कभी नहीं। तो ये सारी पड़ताल हमें एक आखिरी सोचने वाले बिंदु पर छोड़ती है, जो हमारे स्रोतों में भी कहीं ना कहीं झलकता है। ब्रह्मांड खाली नहीं है, ये बस हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा शांत है। हाँ, और ये शांति, ये अपने आप में क्या कहती है? क्या ये बुद्धिमान जीवन की कमी या उसकी क्षणभंगुरता का सबूत है? क्या ये डर और शक का नतीजा है या ये हमारी अपनी समझ की सीमा है? या फिर क्या ये ब्रह्मांड के किसी गहरे अनजाने मिजाज का हिस्सा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली नस्लें ढूंढेंगी, या शायद ये हमेशा एक अनसुलझा रहस्य ही बना रहेगा, हमें सितारों की तरफ देखने और पूछते रहने के लिए उकसाता रहेगा।